अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लो जी बच्चों, हम रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं चैप्टर 1 की। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेना है नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो सही जवाब है उसके ऊपर आप दायरा लगाएं। अच्छा, पहले जो है 7 का स्क्वायर रूट इज़, ठीक है, 7 का स्क्वायर रूट वो कहता है इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह का नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, अगर ना मिसाल के तौर पर 9 का स्क्वायर रूट होता तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2 9 को। तो ये 2 पावर वाला और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास 3 जवाब आ जाना था। तो ये तो रेशनल नंबर बन जाना है ना। ठीक है, उस इन इन नंबर्स के अलावा मतलब 4 9 16 25 इस तरह के नंबर के अलावा अगर कोई और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए नंबर तो वो कौन सा हो जाता है, इरेशनल नंबर। जो हमने पीछे काफ़ी अच्छी तरह से इनको पढ़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हमारे पास है, इरेशनल नंबर। पाई और ई ये दोनों भी क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद वो कहता है इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यही बात हो रही है इसकी। ये क्या था 9, ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, अगर वो कहता है ना एन जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फिर एन का स्क्वायर रूट कौन सा नंबर होगा, रेशनल, नेचुरल, इंटीजर या इरेशनल। हमने अभी पढ़ा है ये क्या था हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना 7, तो ये इरेशनल था। सेम उसी तरह अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हुआ तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता 9 की तरह तो फिर उसने क्या हो जाना था, रेशनल नंबर बन जाना था। ठीक है। अच्छा, फोर्थ जो है 3 का स्क्वायर रूट जमा 5 का स्क्वायर रूट, ये दोनों अब नंबर क्या है, दोनों इरेशनल है ना। 3 5 इनके स्क्वायर रूट, तो उनको अगर जमा कर दें फिर भी हमारे पास जवाब इरेशनल ही आना है। पाँचवीं, ठीक है, जो देख लें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कार्ड। अच्छा, इसमें देखें ना, एक्स एक्स के बराबर है, एक जैसी चीज़ें हैं ना, एक जैसी चीज़ें हैं। मसलन आप शीशे में खुद को देख रहे हैं, ठीक है, शीशे में, तो आपके जैसा ही वहाँ पर तस्वीर आएगा ना, तो वो कौन सी हो जाएगी प्रॉपर्टी, ये रियल नंबर्स की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन से आपने याद रखना है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आईने में, शीशे में हम खुद को देख लेते हैं ना, अपना ही अक्स देखते हैं, अपनी ही रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। सेम उसी तरह एक्स अगर दो सेम चीज़ें इक्वल की साइड पर आ जाएँ तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी रियल नंबर की, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो खुद को देख रहा है, अपने अक्स को देख रहा है। ठीक है, इस तरह आप हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास, लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। वो कहता है अगर ए बी से बड़ा हो और बी जो है वो सी से बड़ा हो, कोई थर्ड नंबर है सी उससे बड़ा हो। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है ए बी से बड़ा था ना, तो बी किससे बड़ा था, सी। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बी सी से बड़ा है और बी से कौन बड़ा है, ए। तो लाजमी सी बात है ए जो है इन दोनों बी और सी दोनों नंबर से ग्रेटर होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। इज कॉल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका पार्ट है 7th। अच्छा लो जी, वो कहता है 2 की पावर एक्स है, ज़रा 8 की पावर एक्स बराबर है 64 की। देन एक्स, वो कहता है एक्स की कीमत आप बताएं क्या होनी है। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इधर साइड पे 64 की तजज़ी की है, तो वो उसमें 2 कितनी मरतबा आ रहा है, ठीक है, आप देख लें 6 मरतबा, तो इसलिए मैंने 64 को लिख दिया है 2 की पावर 6। और 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 आना था तो एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाना था, 3x बन गया। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जानी है, 3x और एर इधर एक पड़ा है x, तो टोटल 4x आ जाएगा। ठीक है, अब एक ला हमारे पास होता है कि अगर इक्वल के दोनों साइड पर ऐसी चीज़ें हों जिनका बेस सेम हो, तो इसका मतलब होता है कि उनकी पावर जो है वो भी एक दूसरे के बराबर होनी है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4x किसके इक्वल होगा, 6 के।
ये 4 इधर आकर डिवाइड में चला गया, तो एक्स की कीमत क्या आ जाएगी, 2 वाला टेबल दोनों पर ले जाएँ, 3/2। ठीक है, हमारा ए पार्ट जो है सही ऑप्शन है। अच्छा, 8th पार्ट में कहता है लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए बराबर है बी एंड बी बराबर है ए। इस कार्ड कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्योंकि ए को इधर लिखें या इधर लिखें और बी की साइड पे लिखें, बात तो एक ही है। मिसाल के तौर पर हम लिखें 5 बराबर है 5 के, तो इधर भी वही बात होगी ना, 5 बराबर है 5 के। ठीक है, यहाँ हम इस तरह मज़ीद इसको आसान कर देते हैं। अगर हम लिख लें एक्स अगर बराबर है वाई के, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वाई बराबर है एक्स के, बात तो एक ही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। 9th में देख लें 75 का स्क्वायर रूट है जमा 27 का स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आता है। इसको हमने इधर इसको भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 75 की मैंने जैसे कि 5 आ रहा था 2 मरतबा, इसलिए मैंने 5 की पावर 2 लिखी है। 3 एक ही मरतबा, उसको मैंने एक ही लिखा है। ठीक है, पावर ऊपर लिखे ना लिखें एक ही बात है। 27 इसकी तजदीद की है, तो 3 की पावर 3 बन रहा था, लेकिन हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, 3 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 1। ठीक है, ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। इधर भी सेम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट बच जाएगा, इधर 3 का बच जाएगा और ये 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद। स्क्वायर रूट में 3 है दोनों के साथ, इसका मतलब 5 और 3 को ऐड कर सकते हैं, साथ में 3 का स्क्वायर रूट लिख देंगे, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, डी। ठीक है, इसका डी आपने करेक्ट कर देना है। अच्छा, 10th पार्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ, वो कहता है इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इसको मैंने प्रोडक्ट को आपस में हल किया है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ए जमा बी, ए मनफी बी, वो किस चीज़ की इक्वल होता है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ठीक है, ए की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 9, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो 5 बच जाएगा। 9 में से 5 के 4। अब 4 कौन सा नंबर होगा, लाजमी सी बात है रेशनल नंबर है। ठीक है, आपने इसलिए इसको करेक्ट कर देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो उसने हमें ए की कीमत बी और सी की कीमत दे दी है। वो कहता है आपने साबित करना है जो फर्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इन दोनों को साबित करना है कि एक दूसरे के इक्वल उनका जवाब आता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया है, ए इंटू बी जमा सी, उनकी कीमतें लिखी हैं। पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए इन दोनों का बटे में है ना, तो एलसीएम ले लेना है। 5 3 15, 15 एलसीएम आ जाना है। 3 वाला टेबल कितनी मरतबा जाता है 15 पे, 5 मरतबा। इसलिए इस 3 के ऊपर जो नंबर पड़ा है 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। 5 5 25 हो जाएगा, जमा ये वाली आ गई। 5 वाला टेबल कितनी मरतबा जाता है 15 पे, 3 मरतबा। तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। 7 3 21 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 46/15 आ गया। ठीक है, फिर हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, मैंने ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, डॉट लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 वाला टेबल इस पर ले गया, 2 2, ठीक है 4, और 6 पे कितनी मरतबा आ जाता है 2 वाला टेबल, 3 मरतबा, तो 23 आ गया। इधर 3 वाला टेबल मैंने 15 पर ले गया, 3 5 15, तो हमारे पास 23/5 जवाब आ गया। राइट हैंड साइड को देख लें, कीमतें पुट की हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई। 3 और 3 ऊपर नीचे पड़े हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 5/2 जवाब आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम। अच्छा, इसको एलसीएम वाला चक्कर नहीं करना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा देना। 7 3 21, 5 तो 10 आ जाएगा। अब इनके दरमियान प्लस का निशान है, तो आप एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ऐसा नंबर लिया जाता है जिस पर दोनों टेबल जाते हों, या अगर ना समझ आ रही हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें फिर भी खैर है। जैसे हमने इधर 5 3 को मल्टीप्लाई किया था 15 इक्वल। ठीक है, अब देखें ना, 2 वाला टेबल 10 पर जा रहा है, बड़े नंबर है ना, तो 2 वाला टेबल चेक कर लेना क्या इस पर जाता है। अगर जा रहा है तो बड़े नंबर को एलसीएम ले लेना है, फिर भी आपका जवाब सही आएगा। वरना इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, 20 आ जाएगा, वो एलसीएम ले लें, कोई नहीं खैर है, ठीक आएगा जवाब आपको फिर भी। अच्छा, हमने 10 एलसीएम लिया, 2 वाला टेबल कितनी मरतबा जाता है 10 पर, 5 मरतबा। इसीलिए 2 के ऊपर जो नंबर पड़ा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, जितनी मरतबा जाता है टेबल,
उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 जमा 10 वाला टेबल खुद बार एक मरतबा जाता है, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँ, 21 वापस जवाब आ जाएगा। ठीक है? ये आपस में जमा होकर 46/10 हो जाएगा। 2 वाला टेबल ऊपर-नीचे दोनों पर ले जाएँ, नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 23। दोनों का जवाब सही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट देख लें। ए जमा बी इंटू सी बराबर है ए सी जमा बी सी। लेफ्ट हैंड स्टार्ट किया, कीमतें पुट की हैं। इनका एलसीएम आपस में ले लेना है। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हल करना होता है। 3 2 6 हो जाएगा। 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है। ठीक है? कितनी मरतबा 3 टाइम, इसलिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ये 3 वाला कितनी मरतबा जाता है 2, लाज़मी बात है। तो फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें 10 आ जाएगा। इनको ऐड किया 19/6 हो गया। ये साथ में 7/5 चलता आ रहा है। ठीक है? अब ये कट नहीं रहे कहीं भी, कोई टेबल इन पर नहीं जा रहा, तो इन ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में। ठीक है? 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 133 आ गया। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। राइट हैंड साइड पे कीमतें पुट की हैं, जहाँ पर कर कोई कटता है तो कटा दें, वरना आपस में हल कर लें। अच्छा, इसमें कोई चीज़ नहीं कट रही थी, ठीक है? लेकिन जहाँ पर 5 ऊपर नीचे पड़ा था तो इनको मैंने कैंसिल करा दिया, 7/3 आ गया इधर। इसमें क्या किया 7 3 21, 5 2 10, फिर एलसीएम ले लेना है हमारे पास। अच्छा, अब देखिए ना, तीर वाला टेबल 10 पर नहीं जाता, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएँ, 30 आ जाएगा ना। 10 वाला 30 पे कितनी मरतबा जाता है 3, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 63 आ जाएगा। जमा 3 वाला टेबल 30 पे कितनी मरतबा जाता है 10 मरतबा, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें 70 आ जाएगा। इनको आपस में ऐड किया 133/30 आ जाएगा। देख लें, दोनों साइड पे जवाब हमारे पास सेम आ गया, ये भी साबित हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी की कीमतें उसने दे दी हैं। वो कहता है वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होता है, जिसमें 3 कीमतें हों, मिसाल के तौर पर ए बी सी। अगर वो कहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमने क्या करना है, उनके दरमियान जमा जमा का निशान लगा देना है। ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन जाएगी। वहीं पर अगर जमा की बजाय हम ज़रब का निशान लगा दें, तो वो कौन-सी बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? ये प्रॉपर्टी और ये हमने साबित करनी है कि इनका जवाब जो आता है एक-दूसरे के बराबर आएगा। अच्छा, इधर मैंने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड वाला चक्कर नहीं किया, बल्कि दोनों को साथ-साथ सॉल्व करता है कि आप ऐसा करें कि इसको पहले हल कर लें, फिर ये इधर इक्वल के साथ निशान लगाते चलेंगे जाएँगे ना, तो फिर इस साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो मैंने कीमतें पुट की हैं, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करना होता है। 2 वाला टेबल 4 पर जा रहा है, तो 4 को एलसीएम ले लें। 2 वाला कितनी मरतबा जाता है 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। 4 वाला खुद पे 1 मरतबा, तो 7 1 7 आ जाएगा। ठीक है? टोटल कितना हो जाएगा 17/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, इनको आपस में एलसीएम लें, टेबल एक दूसरे पर नहीं जाते, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया। 3 वाला टेबल 4 मरतबा जाएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा। 4 वाला टेबल कितनी मरतबा जाएगा 3, 17 3 51 हो जाएगा। इनको ऐड किया 67 और 12 हो जाएगा। ठीक है? अब देख लें इस साइड पर, राइट हैंड साइड, इन दोनों को आपस में हमने एलसीएम ले लेना है। 3 2 6, 3 वाला 2 टाइम जाएगा ना 6 पे टेबल, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई की 8। 2 वाला टेबल 6 पे 3 मरतबा, तो 5 3 15 हो जाएगा। इनको जमा किया 23/6 हो जाएगा। ये साथ में 7/5 प्लस में आ रहा है। अब इनका एलसीएम ले लें। ठीक है? आप यहाँ पर 12 भी एलसीएम डायरेक्ट ले सकते थे, क्योंकि 12 पर 6 वाला टेबल भी जाता है और 4 वाला भी। या आप ऐसा करें, 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 24 हो जाएगा, फिर भी खैर है। 6 वाला टेबल कितनी मरतबा जाएगा 4, तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई कराए 92 आ जाएगा, प्लस 4 वाला 24 पे 6 टाइम जाता है 6 मरतबा, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं 42 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 134/24। अब देख लें, यहाँ पर 2 वाला टेबल जा रहा है दोनों पर, तो 2 वाला टेबल ले जाएँ इस पर भी और इस पर भी, तो आपका जवाब 67/12। दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया, तो साथ में लिख दें प्रूव। अब देख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जमा वाली जगह पर बस क्या लगाना है, ज़रब देनी है। ठीक है? मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है और कीमतें 3 3 रखनी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। अच्छा, कीमतें पुट की हैं। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली चीज़ को, अच्छा इसमें कोई चीज़ काट नहीं रही थी, ठीक है? इधर 7 है, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा हुआ, 5 7 35, 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है?
अब देख लें ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा ना, इसके साथ मैंने एक स्टेप नहीं किया, ब्रैकेट ख़त्म कराने वाला, यहीं पर सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। 4 1 4 4 2 8, ठीक है, और तो नहीं कट रहा ना कोई भी। तो ऊपर क्या बच जाएगा 35 और 3 2 6 नीचे बच जाएगा। इधर देख लें, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हल करना है। इधर ऊपर 4 है, नीचे 2 है, टेबल 4 है ना, 2 वाला, 2 1 2 2 2 4, तो 5 2 10 हो जाएगा, बटा 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है जी। 7 4 साथ में चला आएगा। अच्छा यहाँ पर देख लें, ऊपर 10 है, नीचे 4 है, 2 वाला टेबल जा रहा है, 4 पर 2 मरतबा, 10 पर 5 मरतबा है, तो 7 5 35, 2 3 6, दोनों साइड के जवाब हमारे पास सेम आ गया, ये भी साबित हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पूछता है इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। तो इसका जवाब बनेगा यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज़, क्योंकि वी कैन एक्सप्रेस इट, हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं एज पी ओवर क्यू, पी बटा क्यू की शक्ल में, ठीक है। विच इज़ डेफिनिशन ऑफ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर की तारीफ थी। हमने पीछे किया था ना कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बटा क्यू फ्रैक्शन की शक्ल में जिसको हम लिख सकें वो रेशनल नंबर होता है। तो लाजमी सी बात है, तो ज़ीरो को भी 0/2 या 0/5 के तौर पर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रेशनल नंबर बन जाएगा। उसके साथ आल्सो ज़ीरो सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, या इधर आप लिख दें रेशनल नंबर, ठीक है। दोनों ठीक हैं, रियल लिखते हैं, रेशनल लिखते हैं, रेशनल लिखें बेहतर है दोनों, वरना खैर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हमने स्टेट करना है। तो आपने लिखना है इफ़, या इफ़ की बजाय आप लिख सकते हैं फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में ना इस तरह की अलामत लगी हुई है, ठीक है, उसका मतलब फॉर ऑल होता है, उल्टा ए। या आप लिखते हैं इफ़ ए कमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, दो नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देन आइदर, या तो वो क्या हो सकता है, ए और बी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, या ए जो है बी से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा, ए बी से छोटा होगा। ये तीन ही केसेस बन सकते हैं, और यही हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के दरमियान हमने दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि रेशनल नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं, उनको ऐड करें आपस में और दो पर डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, इनको ऐड करें, 4 जमा 5 और 2 पर डिवाइड, ठीक है, बटे में 2 आ गया, 4 5 9/2, ये हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। सेकंड रेशनल नंबर किस चीज़ की इक्वल होगा, ये 9/2 जो जवाब आया है ना, इसको हम या तो 5 के साथ जमा करके 2 पर डिवाइड कर दें, या इस 9/2 को 4 के साथ ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, बात एक ही है, ठीक है। वो अगर 4 के साथ करेंगे ना तो जवाब कुछ अलग आएगा, लेकिन वो भी सही होगा, वरना आप ऐसे कर लें 9/2 जमा 5 जो मैंने किया है, फिर भी खैर है, कोई नहीं इशू। अच्छा, इन इसके 5 के नीचे क्या है, 1 होगा ना, 1 नहीं लिखो तो बट्टे के लिखिए, लेकिन होता 1 है, तो एलसीएम 2 हो जाएगा। 9 जमा कितना आ जाएगा, 1 वाला टेबल 2 पे 2 मरतबा जाता है, तो 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 को नीचे ले आएँ, इस 2 के साथ ज़रब में, तो 9 + 10 19 हो जाएगा, बटा 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका दूसरा रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहली जो है एक्स की पावर है, वाई की और जेड की, इधर क्या है, फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट को हम लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल शक्ल में 1/5। अब ये 1/5 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाना, इस पावर के साथ, इस पावर और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना, इसको लिख दिए। 5 वाला टेबल 15 पे 3 मरतबा जाएगा, तो एक्स पावर 3। 5 वाला टेबल 35 पे 7 मरतबा, तो 7 आ गया। 5 वाला टेबल 20 पे 4 मरतबा, तो ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसकी दूसरी जो देख रहे हैं, बड़ी ईजी सी हैं, ये है क्यूब रूट 27 की पावर 2x। तो 27 को हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3। अब ये 3 इस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 6x बन जाना है ना। एक फिर अपना क्यूब रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। तो ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया है। 3 वाले टेबल 6 पे कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा, 3 की पावर 2x हमारे पास जवाब आ जाएगा। थर्ड देख लें। अच्छा, इसमें गौर करें ना, क्या चीज़ हमारे पास सेम है सभी टर्म में, तो 3 की पावर n, 3 की पावर n, 3 की पावर n, इसको हमने अलहदा कर देना, नीचे भी कॉमन ले रहे हैं ताकि ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाए। 6 को इधर ऐसे ही पड़े रहने दें। ये 3 की पावर n
डॉट 3 की पावर इसको 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है। वापस अगर n जमा 2 करें सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। नीचे इसको सेम 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 सेम उसी तरह वापस ऐड करें, बेस सेम है तो सही जवाब आ जाना है, ठीक है। इसको मैंने 3 की पावर n इधर साइड पर लिख दिया, यहाँ से कॉमन ले लिए 3 की पावर n। नीचे क्या बच जाएगा, 3 की पावर 1 वाली टर्म इधर आ जाएगी, माइनस 3 की पावर n। यहाँ पर ये सारे टर्म बाहर लेकर जा रहे हैं तो इधर 1 बचना है, ठीक है, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ ज़रब मल्टीप्लाई में आ रहा होता है, तो इसके साथ भी आ रहा है ना, तो वो 1 इधर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाने हैं। हमारे पास 6 इंटू 9 ओवर 3 में से एक गया, 2 बच गया। 2 वाला टेबल इस पर ले जाएं, 2 1 2 और 2 3 6, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हमारे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर। वो कहता है कि हमारे पास जो है ना ऑड इंटीजर 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव मुसलसल या लगातार, उनका अगर हम मजमूआ लें तो वो 51 की इक्वल होता है। वो कहता है आप उन नंबर्स को मालूम करें, तो आपने लेट कर लेना है। फर्स्ट ऑड इंटीजर एक्स है, सेकंड क्या होना है, एक्स जमा 2 होना है। एक्स जमा 2 क्यों हमने लिया है, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर होता 5 8 वाला, तो दूसरा 8 इससे आगे वाला कौन सा होना है, लाजमी सी बात है 2 7 होना है, क्योंकि इसमें 8 7 ही आता है लगातार। और उसके बाद कौन सा आता है, 9 आता है। तो 5 में 2 ऐड करें 7 आएगा, फिर उसी 5 में 4 ऐड करें, देन उससे आगे वाला आड नंबर आएगा ना 9। तो इसलिए हमने एक्स में 2 जमा किए तो सेकंड आड इंटीजर नंबर आ जाएगा। इसीलिए हमने फिर उससे आगे वाला मालूम करने के लिए एक्स जमा 4 फाइंड किया है, ठीक है, इसको लेट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिखना है कौन सी थी, कि सम उनका ले लेना है, ठीक है। इन तीनों का नंबर का सम लिया है, तो एक्स कितनी मरतबा है, 3, तो 3 एक्स हो जाएगा। 2 और 6 जमा हो रहे हैं, 6 आ जाएगा, 6 उधर गया माइनस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 51 में से 6 गया, 45 बच जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 3 वाला टेबल 15 मरतबा जाता है, तो ये एक्स हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर था, ठीक है, तो इसकी कीमत 15 हो गई। सेकंड की क्या हो जानी है, इस एक्स में 2 जमा करना है तो 17 हो जाएगा। सेम थर्ड में क्या होना है, 4 जमा करते हैं तो 19 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स नंबर हो गए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बाल्स। अब्दुल्ला ने 96 बाल उठाई हैं एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। उसने 2 बकेट्स में उसको डाल दिया, ठीक है, 2 बॉक्सेज या टोकरी में डाल दिया है। वो कहता है 1 बकेट हैज़ 28 मोर बाल्स। एक बकेट में जो है 28 बाल्स ज़्यादा हैं देन दी अदर बकेट, दूसरी बकेट से, ठीक है। वो कहता है कि एक बकेट में उसने जितनी बॉल्स डाली हैं और दूसरी में वो जितनी डाल रहा है, तो एक में 28 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर दूसरे से कंपेयर करें। वो कहता है हाउ मैनी बाल्स वर इन ईच पैकेट, तो वो कहता है हर एक पैकेट में, हर एक बॉक्स या टोकरी में कितनी बाल्स हैं। लेट कर लेना है, बाल्स इन वन पैकेट एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने एक्स कर दिया उसको। तो दूसरी पैकेट में कितनी बाल हो जानी है, एक्स जमा 28, क्योंकि दूसरे में 28 बाल ज़्यादा हैं, ठीक है, उससे। तो हम इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स जमा 28 कर दिया है। जैसे कि हमें बताया कि टोटल बाल्स कितनी है 96, मतलब इन दोनों बकेट वाली जो बाल्स हैं अगर ऐड करें तो उसका जवाब भी तो 96 के इक्वल होना है, इसलिए हमने लिख दिया एक्स जमा इंटू एक्स जमा 28। अब 2x हो जाना ये जमा 28, 28 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 96 में 28 माइनस करा रहे हैं, कितना 68 बच जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी 34। तो हम लिख सकते हैं ना, बार्स इन वन बकेट, एक बकेट में बार्स कितनी है 34, तो दूसरी बकेट में कितनी हो जानी है, वो 34 में जमा 28 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 62 बार्स, ठीक है। दूसरी बकेट में वो उसने कहा था ना कि 28 बाल ज़्यादा हैं, तो एक में 34 होनी है, तो फिर उसमें 28 जमा करते हैं, 62 बाल्स आ जाएगा। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन अ बैंक। एक बैंक में उसने इन्वेस्ट किया अपने पैसे 3,50,000, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जिस पर उसको सिंपल प्रॉफिट मिला है। सिंपल, ठीक है, सिंपल इसमें लफ्ज़ याद रखना, ये हिंट है हमारे पास। एट द रेट ऑफ 7 इंटू 1/4% पर एनम, सालाना, ठीक है। रेट गिवन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, जो हम ओरिजिनल अमाउंट किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये रेट उसका गिवन है प्रॉफिट के लिए। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज। वो कहता है 2 साल गुजरने के बाद जो ये रेट था ना 7 इंटू 1/4 वाला, तो उसको कहता है 8% कर दिया, क्या
सालाना के। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, वो कहता है कि 7 साल के इख्तिताम पर उसके पास टोटल कितनी रकम होगी। ठीक है, सलमा के पास इसमें क्या है, हमारे पास टोटल तो 7 साल हैं, लेकिन पहले जो 2 साल हैं उनके लिए रेट अलग है। कितना था, 7 इंटू 1/4%। और जो से आगे वाले 5 साल हैं ना, उनके लिए रेट है 8%। तो हमने इसको 2 केसेस में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, तो उसके साथ ही हम इसको सॉल्व कर पाएँगे। अच्छा जी, प्रिंसिपल अमाउंट पी है हमारे पास 3,05,000 है, रेट है 7 इंटू 1/4%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट कर दें ना 1/4 को कैलकुलेटर पे हल करें तो वो 0.25 जवाब आ जाएगा। उसको साथ में ऐड कर दें, ऐसे भी ठीक होता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको ऐसे समझ ना आए तो फिर 7 4 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 उसमें ऐड करते हैं ना, 7 4 28 जमा 1 29/4 आ जाएगा। ठीक है, 29/4 इसका आप कैलकुलेटर पे हल करें फिर भी 7.25 ही जवाब आना है। परसेंट की अलामत ख़त्म करते हैं तो उसके लिए बटे में 100 आता है ना, और ये इशारिया है 25। ठीक है, तो इशारिया 1 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद 2 डिजिट हैं, तो उसके लिए भी 100 आ जाएगा। 100 ये वाला हो जाएगा इशारिया वाला पार्ट ख़त्म करने के लिए, और 100 इसकी जगह पर आएगा, तो टोटल 10,000 बटे में आ जाएगा। ठीक है, टाइम है 2 साल के लिए। तो फाइंड हमने क्या करना है, मार्कअप, इसको मैंने I1 किया है, क्योंकि 2 साल के लिए कर रहे हैं ना, तो आगे 5 साल के लिए करेंगे तो उसको I2 कर देंगे, इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। I1 फाइंड करना है। अच्छा, उसने कहा था सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल की बात करेंगे ना, तो हमने ये फार्मूला लगाना है, I बराबर है PRT, P प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, R उसका रेट हो गया, टाइम 2 साल। ठीक है, ये 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, बाकी 35 725 और 2 का आपस में कैलकुलेटर पर हल करें, आपके पास 50,750 जवाब आ जाएगा। ये पहले 2 साल में उसको मार्कअप यानी मुनाफ़ा लिख मिलेगा। ठीक है, मार्कअप, इस मार्कअप की जगह प्रॉफ़िट लिख दें। ठीक है, फिर भी खैर है, इसको प्रॉफ़िट मिलेगा। सही है, ये इसको 3,50,000 पर पहले 2 साल के लिए मुनाफ़ा मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं उसको नेक्स्ट जो 5 साल हैं ना, उन पर कितना मुनाफ़ा मिलेगा। जो उस पर मुनाफ़ा मिलेगा और जो पहले 2 साल वाला मुनाफ़ा है, उनको ऐड करेंगे, और फिर हम ओरिजिनल जो कीमत थी पी वाली प्रिंसिपल अमाउंट वाली, उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रकम आ जानी है। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर पी तो वही रहेगी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट है 8%, उन्होंने कहा था ना बढ़ा दिया है 2 साल के बाद, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/100 टाइम 5 साल हो गया। I2 इसको लिखेंगे, कि दूसरा केस है ना, तो PRT कीमतें पुट किए हैं, हमारे पास जवाब आ जाएगा 1,40,000। तो टोटल मार्कअप या टोटल प्रॉफिट, ठीक है, उन टोटल इसको प्रॉफिट कर दें, फिर भी खैर है। ठीक है, उसको टोटल प्रॉफ़िट कितना मिला है, मुनाफ़ा टोटल कितना मिला है इन 7 सालों में, तो I1 जमा I2 कर दें, 50,750 जमा 1,40,000, 1,90,750 रुपए उसको इन 7 सालों के लिए मिले हैं, जो उसने रकम इन्वेस्ट की थी। सो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल के इख्तिताम पर उसके पास कितनी अमाउंट होनी है, जो ये उसको मुनाफ़ा मिला है, जमा जो उसकी अपनी जमा पूँजी थी, रकम थी, वो कौन-सी थी, 3,50,000, तो इनको आपस में ऐड कर लें, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 5,40,750 रुपए 7 साल के इख्तिताम पर उस सलमा के पास ये बच जाने हैं। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर एंड हो गया। इंशाल्लाह कल हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।